ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है, 30/8/20 की मुरली। रिवाइज कोर्स है 13/3/86 की मुरली। सारी मुरली का सार है सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त हैं। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से
भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहे हैं, याद कर रहा है, तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा ने कितनी ऊंची नज़र से देखा, सारा विश्व आपको देख रहे हैं। चाहे किसी भी रूप से याद कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, उपासना कर रहे हैं, फिर भी आप श्रेष्ठ आत्माओं से कई आशा लगाकर वे आपकी विधि पूर्वक पूजा याचना अर्थात याद कर रहे हैं। विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल है, कहाँ मन की अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, कहाँ प्राकृतिक के तमोप्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हैं। दुनिया भय के बस हैं और आप निर्भय बन सदा खुशी में, तो वह अलप काल के सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। अगर दुनिया अलप काल के लिए खुशी के साधन नाचना गाना और भी अनेक साधन अपनाती है, तो वह अलप काल के साधन और ही चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। ऐसी विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। कितने प्रकार से दुखी है, चाहे तन के रोग से, मन के रोग से, प्राकृतिक के हलचल से, तो बाबा कहते इन सब का आधार तुम बच्चे हो। अनुभूति का आधार आपके पास है। इस अनुभूति के आधार पर अनेक आत्माओं को तुम सहारा बन सकते हो। सब सहारा देख लिए, दुनिया में कितने सहारे अपनाए, व्यक्ति का, वस्तु का, वैभव का, अनेक प्रकार, स्थान का, कई प्रकार से बाबा कहते भक्ति पूजा कर्म काट कितने भगवान के सहारा बनाए, लेकिन सब सहारे टूट रहे हैं। एक तुम बच्चे हो जो सबका आधार बन रहे हो, सबका अनुभव कर लिया है, और अभी सभी के मन में यही आवाज़ न चाहते भी निकलता है कि इससे कुछ और चाहिए। ये साधन, ये विधियाँ, सिद्धि की अनुभूतियाँ कराने वाले नहीं हैं। कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए। ये सभी के मन का आवाज़ है। जो भी सहारे अलप काल के बने हैं, वह सभी तिनके की समान सहारे हैं। वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं, सहारा भी नहीं मिला कि ठिकाना भी नहीं मिला, इसलिए बाबा कहते हैं सब भटक रहे हैं। अलप काल के आधार से, अलप काल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख देख थक गए हैं। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले कौन? क्वेश्चन है। जब इतनी भटकती हुई आत्मा है, उनको सहारा कौन देगा? बाबा कहते हैं आप सभी हो ना,
जितने बाबा के बच्चे हैं सब एक दो को सहारा देने के निमित्त बनेंगे। दूर बैठे भी सहारा दे सकते हो। शुभ भावना शुभ कामना के द्वारा तुम बच्चे अनेक आत्माओं को सहारा देने के निमित्त बनेंगे। दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो, थोड़े से गिने चुने हैं, बहुत थोड़े हो, लेकिन कल्प पहले के यादगार में भी अछोनी सेना के सामने 5 पांडव ही दिखाए हैं। गिनती के 5 पांडव दिखा रहे थे ना, इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया की आबादी के अनुसार तुम बच्चे गिने चुने हो। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। साइंस की अथॉरिटी, साधनों शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके हैं। जितने भी बाबा कहते हैं विश्व में शांति हो, मन को शांति मिले, खुशी मिले, बहुत साधन अपनाए, लेकिन फिर भी थक चुके हैं। कितने प्रयत्न किए हैं, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो, तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है। इसलिए फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चिंत भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक है, एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है। एक से ही प्राप्त होगा और एक ही हम सभी बाबा के बच्चे हैं। यही सभी को संदेश देते हो ना। इसलिए बाप दादा आज आधार मूर्त, विश्व उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। देखो बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं? विश्व के आधार, लेकिन बने कौन हैं? साधारण। हम सब बच्चे, बाबा के गरीब बच्चे, अनपढ़ बच्चे, गांव-गांव से, कोने कोने से बाबा ने चुनी इन आत्माओं को आधार बनाया। जो दुनिया के लोगों ने की नज़रों में है वह आपकी नज़रों में नहीं है, और जो बाप की नज़रों में है वह दुनिया की नज़रों की वालों की नज़रों में नहीं है। आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि यह है, लेकिन जो दुनिया वाले करते हैं वह बाप नहीं करते। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए, पोस्ट, मान, मर्यादाएं, भपका, वो देखना चाहते हैं, है ना। लेकिन बाबा बाका जो दुनिया वाले नहीं पूछते हैं, उनको भगवान अपनी नज़रों में बिठाकर पहचाना और अपना बनाकर आधार बनाया सभी के सामने। जिनका नाम निशान खत्म कर दिया, उनका ही नाम बाला करना है, असंभव को संभव करना है, साधारण को महान बनाना है, निर्बल को महान बलवान बनाना, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं उन्हों को नॉलेजफुल बनाना। यही बाप का पाठ है। जहाँ कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं जानता, किसी की नज़रों में नहीं है, गांव-गांव में ऐसे बच्चों को बाबा ने चुना और विश्व के सामने आगे रखा। इसलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी हैं,
कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले ही सिखिलदे बच्चे निमित्त बन गए। अब दुनिया वालों की भी नज़र धीरे धीरे और सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है। अभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सके वह बाप गुप्त रूप में करा रहे हैं। साधु सन्यासियों के लिए कहा बाबा ने, जितने महामंडलेश्वर शंकराचार्य उन सब को, जो बाबा कहते शास्त्रों की अथॉरिटी समझे, ये हम ही दुनिया को चला रहे हैं, आज वह भी बाबा कहते हार मान चुके हैं कि जो हम प्रत्यक्ष नहीं कर सके वो गुप्त रूप में भगवान इनके द्वारा करा रहे हैं। अभी कुंभ मेले में क्या देखा? यही देखा ना, सभी कैसे स्नेह की नज़र से देखते हैं। पहले तो ब्रह्मा कुमारियाँ ही नज़र आती हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ देखते हैं लोग क्या करते हैं दुनिया में, कितना हलचल, कितना हंगामा, कितना भपका, यही सब देखा। लेकिन शांति की किरणें ब्रह्मा कुमारियों की स्टॉल से ही आ रही थी। ब्रह्मा कुमारियाँ बैठी कितनी शांत मुहूर्त से, हाँ, स्नेह की दृष्टि से, वरदानों की दृष्टि से सभी को निहाल कर रही थी। तो ये धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना है। धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक, यह विशेष तीनों अथॉरिटी है। अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्म झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे हैं। अभी भी घूंघट में, घूंघट के अंदर से देख रहे हैं। लज्जा आती है कईयों को, कैसे हम देखें, दुनिया देख लेगी तो, कोई देख लेगा तो छिप छिप करके ब्रह्मा कुमारियों को देखना चाहते हैं। आश्रम में बुद्धि आती है कि कैसे हम इनके साथ संपर्क में आएं। घूंघट नहीं खुला है। घूंघट के अंदर से देखने के कारण अभी दुविधा में हैं। दुनिया का घूंघट है, दुविधा का घूंघट है, यही है या और कोई है, डाउट में है, समझते नहीं, पता नहीं कोई और कर सकता दुनिया का उद्धार, ये ब्रह्मा कुमारी छोटी छोटी बहनें क्या कर सकती हैं, थोड़ा धुंधलापन है। लेकिन फिर भी नज़र गई है ब्रह्मा कुमारियों की तरफ, बुद्धि दुनिया वालों की जा रही है। अभी घूंघट भी मिट जाएगा। अभी बाबा तो क्या बोलते हैं, ये दुनिया की जो परिस्थिति है, दुनिया में जो खेल चल रहा है, तो बाबा कहते हैं उसको देख देख कर सभी की नज़र, अभी बाबा कहते हैं घूंघट भी हट जाएगा। अनेक प्रकार के घूंघट है। एक अपने नेतापन का, गद्दी का या कुर्सी का घूंघट भी तो बहुत बड़ा है। उसी घूंघट से निकलना, इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। जल्दी तो कोई नहीं छोड़ेगा अपना कुर्सी। तो देह अभिमान जो है वो जल्दी से मिटता नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं उनको थोड़ा भी टाइम, रास्ते तक पहुंचाना उसमें टाइम लगेगा। लेकिन आंखें खुली है, अभी आंखें खुल गई है ना। कुंभकर्ण अभी थोड़ा जागे हैं, ज़्यादा नहीं जागे, थोड़ा बहुत तो जागे। बाप दादा की सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त करने के अधिकारी जरूर बनाएंगे, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन है तो बच्चे ही, चाहे घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों। बाबा सभी को अपने बच्चे की दृष्टि से तो देख रहा है ना। तो बच्चों को चाहे मुक्ति चाहिए चाहे जीवन मुक्ति, दोनों ही वर्षा है। वर्षा देने के लिए ही बाप आए हैं। अनजान है ना, उन्हों का भी दोष नहीं है। बाबा कहते हैं जब जानेंगे नहीं तो लेंगे कैसे, पहले मालूम तो हो बाप के पास प्रॉपर्टी क्या है, कौन हमारा बाप है, उसके पास क्या क्या है, तब तो कोई लेने के लिए दौड़ेगा ना। बच्चे को मालूम तो बच्चा मेरे बाप के पास यह प्रॉपर्टी है, तब तो लेगा।
इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना, रहम भी आता है, उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षा का अधिकारी सर्व आत्माएं ले ही लें। अच्छा, आज कैरिबियन का टर्न है तो सभी बाप दादा के अति लाडले। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता बाप दादा के आगे सदा ही प्रत्यक्ष रहती है। वैसे तो बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा ही पोता मेल रहता है। आज देखो बाबा क्या बोलता है, कभी बोलता है बाबा कहते मैं कुछ नहीं जानता, आज बाबा कहते हर बच्चे का पोता मेल मेरे पास है। लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी है। किस बात की? सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा की उमंग में सदा रहते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है। सेवा नहीं तो जीवन नहीं। ब्राह्मणों का तो सेवा करना प्रथम कर्तव्य है। सेवा के बिना ये ब्राह्मण जीवन खाली सी लगती है। सेवा नहीं तो जैसे फ्री है। तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। कैरिबियन की विशेषता क्या है? सदा करीब अर्थात नज़दीक रहने वाले। जैसा देश बाबा उनकी विशेषता वैसे ही वर्णन करते हैं। बाप दादा स्थूल को नहीं देखते, वह तो शरीर से कितना भी दूर हो लेकिन मन से करीब होना। जितना शरीर से दूर रहते उतना ही विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है। कई समय तक बहुत दूर है, वो ज़्यादा बाबा को याद करते हैं। कैसे बाबा के नज़दीक जाएं, हर समय बाबा को याद में रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वो तो ज़्यादा उनको लिफ्ट मिलती है, क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नज़र रहती है। नज़र में समाये हुए रहते हैं तो नज़र में समाये हुए क्या होंगे? दूर होंगे या नज़दीक होंगे? नज़र में जो समा गया वो दूर है कि समीप है? बाबा कहते तो सब नज़दीक रतन हो। नैनों में बाबा ने समाया। कितनी खुशी की बात है। बाबा कहता है को बोलते हैं नज़र लग गई, भगवान ने तो नज़रों में समा लिया। तो आज बाबा कहते हैं ये तुम्हारी दृष्टि बहुत शक्तिशाली पावरफुल बन जाती है। कोई भी दूर नहीं है, नियर और डियर दोनों ही हैं। पास वाले भी हैं, दूर वाले भी हैं। अगर नियर नहीं होते तो उमंग उत्साह आ नहीं सकता। सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहे हैं। किसी को आगे कब बढ़ाते हैं? पहले उनके अंदर उमंग उत्साह जोश भरते हैं, निश्चय बिठाते हैं, नशा चढ़ाते हैं और निशाना तक पहुंचाने के लिए निशाने की याद दिलाते हैं। वहाँ तक आपको पहुंचना है और बहुत उमंग उत्साह जोश चाहिए, तब आप निशाने तक पहुंच सकेंगे। आप सभी को देख सब खुश हो रहे हैं कि कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी का एक ही संकल्प है कि सबसे बड़े से बड़ी माला हमें तैयार करनी है। और जो भी जहाँ भी माला के मन के बिखरे हुए हैं उन मनकों को इकट्ठा कर माला बनाए बाप के सामने ले आते हैं।
पूरा ही साल ये उमंग रहता है कि अभी ये गुलदस्ता या माला बाप के आगे ले जाएं। 1 साल तक मेहनत करते बच्चे, और जब मधुबन जाने का टाइम होता तो सबसे ये पूरा गुलदस्ता तैयार करके बाबा के सामने ले करके जाएं। वो गुलदस्ता तो सभी देखते हैं देते हुए लेते हुए, लेकिन ये गुलदस्ता बाबा कहते मुझे चैतन्य गुलदस्ता चाहिए, खुशबूदार फूल चाहिए, जीवन में खुशबू भरी हुई हो दिव्य गुणों की। बाबा कहते जिसके अंदर उमंग उत्साह हो कि हम कुछ कर निकले, कुछ बन कर दिखाएं। तो ऐसे बच्चों का गुलदस्ता बाबा देखना चाहता है। तो 1 वर्ष पूरी तैयारी करते रहते हैं। इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्रों की वृद्धि की रिजल्ट अच्छी देख रहे हैं। कितने दूर हैं, साल भर तैयारी करके बाबा के घर जाते हैं ना, कितनी मेहनत करते हैं। जहाँ बाबा कहते खान पान की शुद्धि नहीं, पूरी फूल माया की दुनिया में रहते हैं, सुख साधनों के बीच में रहते हैं, फिर भी उनके बीच बाबा कहते वे लोग क्या करते हैं, बाबा बाबा करके पूरा निछावर होते हैं। तो कम मेहनत नहीं करते हैं, पूरा परिवर्तन कर लेते हैं अपने आप को, धारणाओं में, सेवाओं में, याद में, हर चीज़ में वो पावरफुल बनते जाते हैं। क्योंकि एक ही उनकी इच्छा है, हमें कुछ पाना है, हमें कुछ बदलना है, हमें कुछ देखना है। देख चुके वे लोग, जहाँ जहाँ गए साधनों को देखा, व्यक्तियों के बीच गए, मान पोस्ट मर्यादा के बीच में गए, कुर्सी की चिंता थी कुर्सी के बीच में भी गए, लेकिन फिर भी निराश होकर आ गए, फिर भी खुशी नहीं मिली। इसलिए बाबा कहते एक ही रास्ता है तुम बच्चों को कि बाबा के पास आना और बाबा को जानना। तो ये ब्राह्मण परिवार कितना सुखदायी है। तो आज बाबा भी कहता हर एक ने कोई ना कोई, चाहे छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया है। पूरा कंप्लीट करके लाना, धारणाओं में चलाना, योग में सिखाना, सेवा करना, अन्न की शुद्धि करना कम बात नहीं है। बाबा कहते जब ये चारों पिलर्स मजबूत हो जाते हैं तो कोई भी चीज़ बनाओ, चाहे फर्नीचर बनाओ, चाहे बिल्डिंग बनाओ, चाहे करेक्टर पे बिल्डिंग बनाओ, ये 4 पिलर जिसके जीवन में मजबूत है वह ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाता है ना उसके जीवन में। तो बाबा कहते हैं हमें इन्हीं चारों पिलर्स को मजबूत बनाना है। तो बाप दादा भी अपने कलप पहले वाले स्नेही बच्चों को देख खुश होते हैं। प्यार से मेहनत की है, ज़बरदस्ती नहीं। जहाँ पाने की इच्छा होती है मनुष्य को मेहनत नहीं लगती, ऑटोमेटिक वो सब त्याग तपस्या सब हो जाता है। कई जन्मों से वो चाह थी, कई जन्मों से उनके अंदर प्राप्ति करने की इच्छा थी। जब वो आया समय तो उन्होंने सब कुछ प्राप्ति कर लिया है ना। फिर समय नहीं लगा, बाबा 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 करके पूरा निछावर हो गए। भाषा की भी प्रॉब्लम, जहाँ भाषा समझ में नहीं आवे तो भी देखो कितना फिदा हो गए। तो आज बाबा भी कहता प्यार की मेहनत नहीं लगती है। ज़बरदस्ती कोई काम करने के लिए बोलो तो कितनी मेहनत, एक गिलास किसी को पानी देने बोलो तो कितना देर के बाद आते हैं। लेकिन जहाँ प्यार होता है तो बेड से उठ करके भी उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देता है इंसान। तो हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सदा ही सेवा में अथक बन आगे बढ़ रहे हैं, और यही सेवा के सफलता की विशेषता है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। आज थोड़े हैं, कल ज़्यादा होने के हैं, होने ही है, यह निश्चिंत है। इसलिए जहाँ बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहाँ अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं, जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुँच रहे हैं और पहुँचते रहेंगे। तो सभी खुशी में नाचने वाले हैं।
सदा खुश रहने वाले हैं। अविनाशी बाप अविनाशी बच्चे हैं, तो प्राप्ति भी अविनाशी ही है। खुशी भी अविनाशी है, तो सदा खुश रहने वाले सदा ही वेस्ट से वेस्ट हैं। वेस्ट व्यर्थ खत्म हो गया तो बाकी बेस्ट अर्थात अच्छा ही रहा। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। तो अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है ना। कैरिबियन में सेवा का फाउंडेशन विशेष आत्माओं का रहा। गवर्नमेंट की सेवा का फाउंडेशन तो गयाना में ही पड़ा ना, और गवर्नमेंट तक राज्यों की आवाज़ फैलाना, यह भी विशेषता है। गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न करती तो रही है ना। गवर्नमेंट के समीप आने का चांस यहाँ ही शुरू हुआ है और रिजल्ट भी अच्छे निकले। कोई भी गवर्नमेंट के ऑफिस में जा कर के अगर एक छोटा सा बाबा का कमरा बनाता है और 3 मिनट साइलेंस में रहकर कोई भी काम शुरू करता है, तो आगे गयाना से शुरू आरंभ हुआ, अभी तो भारत में भी कई जगह हो गए। तो बाबा भी कहता है ये कम बड़ी बात नहीं है, जो इतनी बिजी शेड्यूल लाइफ में भगवान के प्रति साइलेंस में रहकर कुछ अच्छे विचार करना, संकल्प करना, ये कम बात नहीं है ना। कैसे भी टेंशन में आए और साइलेंस में बैठे तो उनका मन पहले शांत चित हो जाता है, फिर काम करने में बहुत उमंग उत्साह आता है। और सभी भी निकल रही और अभी भी निकल रही है। कैरेबियन में ने सेवा में विशेष VIP भी तैयार किया है, जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है। तो यह भी विशेषता है ना। निमंत्रण ही ऐसा विधि पूर्वक VIP रूप से मिला। यह भी फास्ट निमित्त तो कैरिबियन ही बना। आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रेरणा देने की सेवा में लगे हुए हैं। यह भी फल तो सभी को मिलेगा ना। कहीं से भी कोई भी आवाज़ निकले तो देश विदेश चारों ओर वह आवाज़ निकलता है कि इनके पास कोई सभी साधारण नहीं है, अच्छे अच्छे भी आते हैं। उन्होंने भी कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा, परिवर्तन देखा होगा, तब तो आ रहे हैं। अभी गवर्नमेंट के कनेक्शन में है। यह भी एक समीप कनेक्शन में आने की विधि है। इस विधि को और भी थोड़ा सा ज्ञान युक्त कनेक्शन में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हैं। किसी भी मीटिंग में जिस सेवा में भी सेवा करने के निमित्त बनते हैं, चाहे लौकिक बातें हो, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोलें जिससे न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो। तो यह भी एक चांस है कि सभी के साथ होते भी अपना न्यारा और प्यारापन दिखा सकते हैं। जितना न्यारा उतना प्यारा। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं पूरा न्यारा बन गए तो बात भी नहीं करो, और प्यारा बनो तो किसी तरफ दिखाई भी ना दे, लेकिन न्यारा बनकर प्यारा बनो। इसलिए इस विधि को और भी थोड़ा अटेंशन दे सेवा का साधन श्रेष्ठ बना सकते हो। यह भी गयाना वालों को चांस मिला है।
आदि से ही सेवा के चांस की लॉटरी मिली है। सभी स्थान की वृद्धि अच्छी है। अभी और एक विशेषता करो, जो वहाँ के नामी ग्रामी पंडित हैं उन्हों में से तैयार करो। क्योंकि बाबा कहते जितने धर्म शास्त्र ग्रंथ गीता भागवत ने गोपोड़ा लगाया है, अगर उनकी बुद्धि में बैठेगा तो बाबा कहते हैं ज्ञान को प्रत्यक्ष करना सहज हो जाएगा। उन्हों में से तैयार करो। ट्रिनिडाड गयाना के पंडित बहुत हैं, वह भी नज़दीक वाले हो गए। भारत की फिलॉसफी को मानने वाले हैं। कहीं भी जाओ बाबा कहते सत्य तो सत्य ही रहेगा, आज नहीं तो कल प्रख्यात हो ही जाएगा। तो अभी पंडितों का ग्रुप तैयार करो। जैसे अभी हरिद्वार में साधुओं का संगठन तैयार हो रहा है, ऐसे फिर यहाँ से पंडितों का ग्रुप तैयार करो। स्नेह से उनको अपना बना सकते हो। कितना भी दूर हो, बाबा कहते स्नेह क्या कर लेगा, समीप ले आएगा और अपना भी बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते स्नेह बहुत जरूरी है। पहले स्नेह से उनको समीप लाओ। हरिद्वार में भी स्नेह की ही रिजल्ट है। स्नेह मधुबन तक पहुंचा देता है, तो मधुबन तक आए तो नॉलेज तक भी आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रास्ता तो एक है, हट्टी भी एक है, बाप भी एक है और परिवार भी एक है। जाएंगे कहाँ? आज नहीं तो कल तो परिवार के बीच में पहुंचना ही है ना। तो अभी एक करके दिखाओ। अच्छा, यूरोप क्या करेगा? संख्या से छोटा नहीं कहे जाते हैं। संख्या क्या भी हो, क्वालिटी अच्छी हो तो नंबर 1 हो। जो किसी ने नहीं लिया है वह आप ला सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मत दे बच्चे, मत दे बाप। बच्चों की हिम्मत और सहारे परिवार की हैं। बच्चे अगर हिम्मत रखेंगे तो इतना बड़ा परिवार सभी जगह कोई ना कोई बाबा कहते हैं आपको मदद करने के लिए पहुंच जाएंगे। इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो चाहो वह कर सकते हो। आखिर तो सभी को आना तो एक ही ठिकाने पर है। ये तो शुरू से बाबा कहते हैं हट्टी भी एक है, सारा मटेरियल मसाला सब यही मिलने वाला है ना। जितना चाहिए, जो चाहिए, जब चाहिए, ये खुला है। ये मार्केट कभी बंद होने वाला नहीं। किसी को अभी आना है, किसी को थोड़ा पीछे आना है। आना तो है ही। कितने भी खुश हो लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा तो होती है ना। और जहाँ इच्छा होती है वहाँ अच्छा बनने नहीं देती है। चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती है। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती है। तो इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती। तो जो दुखी नहीं है उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है, स्नेही जीवन क्या होती है, आत्म स्नेह, परमात्म स्नेह का तो अनुभव ही नहीं। कितना भी स्नेह हो लेकिन निस्वार्थ स्नेह तो कहाँ है ही नहीं। बाबा कहते सब स्वार्थ का स्नेह। परिवार में देखो, माता पिता का, भाई बहन का, किसी भी संबंध में जाओ, कोई भी निस्वार्थ प्यार नहीं कर सकता। किसी न किसी का कोई न कोई स्वार्थ छिपा हुआ रहता है। इसलिए बाबा भी कहते सच्चा स्नेह तो है ही नहीं। तो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह
सबको चाहिए। अलग काल का स्नेह प्यार ले लेके थक गए। सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह बाबा ही दे सकता है। ऐसा परिवार कहाँ मिल सकता है? मिलेगा। बाबा कहता, तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो, उसी प्राप्ति की आकर्षण से उन्हों को समझाओ। समझा? अच्छा, सभी विशेष आत्माएं हो, साधारण नहीं। आज बाबा का छोटा हो, बड़ा हो, पास हो, दूर हो, भारत में हो, विदेश में हो, सभी मेरे बच्चे क्या हैं? विशेष हैं। अगर विशेषता न होती तो ब्राह्मण आत्माएं नहीं बन सकते। विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन दिलाई है। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि कोटों में कोई में भी कोई आपको, कितनी आबादी है, उसमें से गिने चुनों में से भी गिने चुने हम बच्चे हैं ना। तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। सारा दिन बाप और सेवा, यही लगन रहती है ना। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, लेकिन दिल में लगन याद और सेवा की रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। वरदान, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं, लेकिन अवतार हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। हम साधारण काम के लिए निमित्त नहीं बने, अवतार भी हैं श्रेष्ठ काम करके, और फिर स्थिति ऊपर हो जाए। तो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी कैसा अनुभव होगी? तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति, और अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। स्लोगन, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।